हेलो बच्चों, वेलकम टू EM UPS खरेटिया मैथ्स क्लास। आज की क्लास हमारी क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर जो है रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हैं। तो इसी चैप्टर या इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है और कैसे हम किसी भी संख्या को रैशनल बना सकते हैं या रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Any number which can be written in the form of P by Q is called the rational number. It means any number which can be written in the form of P by Q is called the rational number, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वे क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इसमें शर्त या कंडीशन ये है कि P और Q दोनों ही एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और जो Q होता है यानी कि उस संख्या का जो हर होगा वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 2/5, 1/3, 2/7, 1, 5 एंड 0। अब सोचने वाली बात यह है कि 2/5 तो आपको दिख रहा है कि P और P by Q के फॉर्म में है, जहां P आपका 2 है, Q क्या है 5 है और Q 0 भी नहीं। ये तो आपकी परिमेय संख्या दिख रही है, ये भी परिमेय संख्या के रूप में है और ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन ये 1, 5 और 0 क्या ये भी परिमेय संख्याएं हैं? तो इसको चेक करने के लिए क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, आइए हम देखते हैं कैसे ये परिमेय संख्याएं हैं। तो 1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका P और Q के रूप में हो गया, P by Q के रूप में, और डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और 5 को भी आप 5 = 5/1 लिख सकते हैं। तो इसे भी हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और शून्य के बारे में आप लिख सकते हैं शून्य या 0 = 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि उसका हर 0 नहीं है, अंश भले ही 0 हो सकता है। तो ऐसी संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q 0 ना हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस परिभाषा से निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। all fractional numbers are rational, but all rational numbers need not be fractional। यानी कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्नात्मक ही हों। जैसे हमने 2/5 लिया था, ये क्या है? एक भिन्नात्मक संख्या है और ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो हमने 1, 5 लिया, 2 लिया या कोई भी नंबर लेते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को हम 1/1, 5 को हम 5/1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये भी क्या हैं? ये भी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये भिन्न तो नहीं हैं। इसका मतलब सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय होंगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्नात्मक ही हों। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और किस प्रकार से हम किसी भी संख्या को परिमेय के रूप में बदल सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि 0 इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 0 इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ीरो तो ज़ीरो है, तो क्या हम ज़ीरो को परिमेय संख्या या रैशनल नंबर ले सकते हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ आपको समझाया था कि ज़ीरो को आप 0/1, 0/2, 0/3, 0/100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ज़ीरो जो होगा, ज़ीरो आपका p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें p और q दोनों यानी कि 0 और 1 या 0 और 2, 0, 3 ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और हर क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ज़ीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शून्य तो है ही, यानी परिमेय संख्याएं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं या वास्तविक संख्याएं आप कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे आप देखते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याओं के रूप में इन्हें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। बस उसकी शर्त यह है कि उसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पर p और q क्या हो, पूर्णांक हों, और q जो है यानी कि उस भिन्न का हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए।